सो हम मैनेजमेंट फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस अप्रोच, मैनेजर्स परफॉर्म सर्टन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सर्टन टाइप ऑफ फंक्शंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर। सो फंक्शंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक फ्रेंच बिजनेसमैन था, हेनरी फ्यूल, जिसको हम जो है वो फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। उसने हमें बेसिकली 5 टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं वो बताए थे। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, हेनरी फ्यूल ने जो 5 फंक्शंस हमें दिए थे, दैट स्टार्स फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। वी विल डिस्कस दम लेटर, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आजकल हम फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं और फंक्शंस होते क्या हैं, और मैनेजमेंट जो फंक्शंस परफॉर्म करती है वो क्यों करती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम मैनेजमेंट को छोड़कर अपने रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लें, तो इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो, आप अपने घर से किसी जगह पर ट्रैवल करना चाहते हो, आपका गोल है कि आप एंटरटेनमेंट ये टाइम को अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर यू वांट टू गो, वेयर मुझे जाना कहाँ पे है, व्हेन कब जाना है, ठीक है, और सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ, कि हाउ विल यू गेट देयर। ये आपकी कोई भी आपने काम परफॉर्म करना हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग की एग्जांपल दी है कि मैं जाना कहाँ चाहती हूँ, कब जाना चाहती हूँ और मैं जाऊँगी कैसे। जैसे कि मैं सोचती हूँ कि अब मैं जो है वो लाहौर जाना चाहती हूँ ट्रैवलिंग के लिए, तो मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेयर मीन्स लाहौर, व्हेन कौन से डे को जाऊँगी, कौन सा डे मेरे लिए प्रेफरेबल होगा, और हाउ मैं किस तरह से जाऊँगी, अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करूँगी या फिर मैं किसी एजेंसी के थ्रू जाऊँगी। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में भी होती हैं कि मैनेजमेंट को जब तक पता ना हो कि वेयर दे वांट टू गो, हमारी एक्चुअल में डेस्टिनेशन क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा गोल क्या है, जब तक आपको ये चीज़ कंफर्म ना हो, यू कैन नेवर गो एनीवेयर। आप कहीं पे भी नहीं जाते। आप डेली रूटीन में कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता, समटाइम हम डेली रूटीन में सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो एक्चुअल में मुझे मिलेगा क्या, वट आई वॉन्ट टू बिकम और वट आई वॉन्ट टू अचीव, मेरी डेस्टिनेशन क्या है। तो कोई भी काम हमने परफॉर्म करना हो, वी शुड नो दैट वेयर वी वॉन्ट टू गो, what is our goal, what is our destination, and then we should know that how we will get there, यानी कि what will be our road, हम कौन सा रास्ता, कौन सा वे, कौन सा चैनल यूज़ करेंगे उसको हासिल करने का, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट दैट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम परफॉर्म किए जाते हैं वो इन तीनों चीज़ों के लिए, हम कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, हाउ वी विल गेट देयर। तो ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हेनरी फ्यूल ने 5 फंक्शंस दिए थे, लेकिन करंटली जो हम फंक्शनल अप्रोच यूज़ करते हैं, देयर आर 4 मैनेजरियल फंक्शंस दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड। So these are the 4 basic functions of management. The first one is planning or decision making and call determining the courses of action. प्लानिंग में हम करते क्या हैं, सबसे पहला काम जैसे कि मैंने कहा कि वेयर वी वांट टू गो, वी सेट आवर गोल्स। सबसे पहले हम अपने गोल्स को सेट करेंगे, ठीक है। जब आप अपने गोल्स को सेट कर लोगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बेसिकली अगर मैं वर्डली इसको एक्सप्लेन करूं, तो स्ट्रैटेजी कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी काम को करने का तरीका, दैट कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी। तो जो गोल्स हमने सेट किए हैं उसको अचीव कैसे कैसे करेंगे, उसका एक रोड मैप, एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए डिफरेंट हमारे पास प्लान्स एंड गोल्स होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये सारा का सारा काम, गोल्स को सेट करना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना और ऑब्जेक्टिव्स को बनाना, ये हम करते हैं अपनी प्लानिंग वाले स्टेप में। प्लानिंग फंक्शन में सारी की सारी मैनेजमेंट ये काम परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। Organizing basically means coordination of activities and resources. We have multiple times studied that management means coordinating and overseeing the work activities of other, that's called management। और हमने बार बार पढ़ा। अब ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है, यहाँ पर आपका मैनेजर बेसिकली चीज़ों को स्ट्रक्चर कर रहा होता है, ठीक है। दे डिटरमिन कि हमने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। आप जैसे कि मैंने कहा कि मैं लाहौर जाना चाहती हूँ, तो आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओगे। उस मेरी टू डू लिस्ट में जो है वो मेंशन करूँगी कि मैंने कौन से ड्रेसेस साथ लेकर जाने हैं, ठीक है, क्या खाना है वहाँ पर, किस किस जगह को जो है वो मैंने विज़िट करना है। आप वन बाय वन ये सारी क्या कर रही हो, एक स्केड्यूल बना रही हो। ऑर्गेनाइजिंग में भी ऐसा ही होता है, आप अपने टास्क को डिफ़ाइन करते हो कि मैंने ये टास्क परफॉर्म करने हैं,
और आप ये भी डिफाइन करते हो हाउ इज़ टू डू दैम। बेसिकली मैनेजर्स खुद को तो कोई काम नहीं ना करते, तो टास्क डिफाइन करने के बाद वो भी ये भी देखते हैं कि हु विल डू दैट टास्क, कौन सा हमारा इफ़ेक्टिव वर्कर है या ऐसा कौन सा हमारा स्टाफ मेंबर है जो कि इस ड्यूटी को बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, फिर हमने जो टास्क्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग करनी होती है, अपनी टीम्स वर्क टीम्स बनाते हैं, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल अकेला काम करे उससे बेटर है कि हम उसको ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दें। ये सारा का सारा काम ऑर्गेनाइजिंग में होता है। आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो, क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म की जाएगी, कौन कौन सा पर्सन उस ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, और हमने किस तरह से वर्क ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास को मैं कोई प्रेजेंटेशन देती हूँ और उसके 6 टॉपिक्स हैं, तो मैं क्लास के पूरी क्लास को 6 ग्रुप्स में डिवाइड करके हर ग्रुप को एक एक टास्क दे देती हूँ। तो ये सारा काम भी ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। वर्क को बेसिकली डिवाइड किया जाता है, कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। ये सारा काम हमारे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लीडिंग, एंड लीडिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल। जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पीपल, वी नो दैट। आपने ऑर्गेनाइजेशन की जो है डेफिनेशन में भी पढ़ा कि हमने जो भी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है दीज ड्यूटीज़ परफॉर्म थ्रू पीपल। तो उन पीपल को हमने मैनेज भी करना होता है। अगर हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं, समवन इज़ परफॉर्मिंग अ जॉब, डेफिनेटली ही और शी विल कमांड समथिंग इन रिटर्न। मैं कोई ड्यूटी परफॉर्म करूँ तो मुझे इसके रिटर्न में उसका कोई फ़ायदा भी चाहिए। तो मैनेजर्स जब अपने सबऑर्डिनेट्स को, जब उसके अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर रहे होते हैं, आप उनके कन्फ्लिक्ट्स को, उनके झगड़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल की टीम्स बनाते हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन चैनल्स बनाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके साथ आपने कैसे डील करना है, आपने किसको कम्युनिकेट करना है, आप अपने एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर के इशू को, यानी कि हर तरह के पीपल को जब मैनेज किया जाता है, उनको किस तरह की उनकी हायरिंग कैसे होगी, उनको पे किस तरह से किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर उनको कोई जो है बिहेवियर इशू है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो किसको कम्युनिकेट करेंगे, ये सारा का काम लीडिंग में आता है। ठीक है, मैनेजर्स आर बेसिकली द लीडर्स। उन्होंने कोई भी ड्यूटी अगर किसी से करवानी है तो दे शुड हैव अ लीडिंग कैपेसिटी। लीडर वो होता है जो कि लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, वो बताता है बेसिकली कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और लोग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो लीडिंग की अंदर कैपेबिलिटी होना हमारे मैनेजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And the last but not the least is controlling. Finally, management function is called the controlling. After the goals have set, plans have been structured, और आपने सारी अरेंजमेंट कर ली है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, लोगों की हायरिंग भी हो गई है, उनको मोटिवेट भी कर दिया गया है, आपने स्ट्रक्चरल सेटलमेंट भी कर ली है, हर चीज़ हो गई, गोल्स भी सेट हो गए, स्ट्रक्चर भी सेट हो गए, उन ड्यूटीज़ को जो कि हमने टू डू लिस्ट बनाई थी वो काम करने के लिए लोगों की हायरिंग भी हो गई। अब आपने एक्चुअल में वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। जब आप ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप साथ साथ में चेक करते हो कि जो आपकी वो टू डू लिस्ट थी, अब मैंने बताया ना कि आपने टास्क डिफाइन किए हुए थे, ये ड्यूटी परफॉर्म करूँगा, ये ड्यूटी परफॉर्म करूँगा, तो आप साथ में चेक करोगे ये काम हुआ है कि नहीं। अगर तो नहीं हुआ तो उसको रीस्ट्रक्चर करोगे, इसको चेक करोगे ये हुआ कि नहीं, ये वाला हुआ कि नहीं। जब आप चीज़ों को चेक कर रहे होते हो टू इंश्योर दैट गोल्स आर बीइंग मेट, और आपने जो वर्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है दे आर इन एन एवेल्यूएट परफॉर्मेंस स्टेप, आप अपने गोल्स को जो कि प्लानिंग में किए थे उनको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हो, वो कहलाता है आपका कंट्रोलिंग का फंक्शन। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो हमारी गोल्स को, जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं ये टाइम लाहौर में जाकर स्पेंड करूँगी, इंजॉय करूँगी, और मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी, वो सारी लिस्ट को मैं चेक करती हूँ कि मैंने ये जगह भी विज़िट कर ली, ये जगह भी विज़िट कर ली, क्या मुझे इंजॉयमेंट रिसीव हो रही है कि नहीं, क्या मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये किस में होगा, कंट्रोलिंग में। ठीक है, ये सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जब एक दफ़ा एक प्रोसेस हो जाता है तो फिर हम दोबारा से गोल्स बनाते हैं और फिर दोबारा से हम प्लानिंग करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, प्लानिंग में गोल सेट करना, अपने स्ट्रेटजीज को इस्टेब्लिश करना, प्लान्स बनाना, ये सारा काम प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चरिंग आ गया, लीडिंग में लोगों को हायर करना, उनको मोटिवेट करना, कंट्रोलिंग में इंश्योर करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द गोल्स, और अगर गोल्स अचीव हो जाएंगे तो आप एंड पर जो है लीड्स टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटेड पर्पसेस, जो कि हमारी इफेक्टिवनेस को शो करता है कि एक्चुअल में जो डिसाइड किया था वो अचीव कर लिया है या फिर नहीं किया। That's all about the functions.